जितुमूना फुरादा, बेशक आज तुम हमारे पास अकेले आ गए हो ना, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था। वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम, और तुम छोड़ आए हो जो हमने तुम्हें दिया था, वराअ ज़ुहूरिकुम, पीछे ही छोड़ आए हो। यानी जिस माल के ऊपर तुम्हारा था ना, ये माल मुझे बचा लेगा, तो पीछे छोड़ आए हो ना। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं, 2 बाहर रह जाते हैं, एक ही अंदर जाता है। उसके आमाल कब्र में साथ जाते हैं और माल और रिश्तेदार बाहर रह जाते हैं। तो दुनिया में माल की बुनियाद पे तुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद अली मिर्जा, पाकिस्तानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और सही बात है कि दुनिया में जो है, जो उसका अमाल रहता है वही साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाते हैं। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए कि बेहतर अमाल करे और बेहतर से बेहतर अमाल दुनिया से लेके जाए। हुकूमत की थी ना, तो आज आए हो ना अकेले, कोई गठड़ी साथ माल की नहीं लेकर आए। जिस तरह तुमको हमने पैदा किया था, जब पैदा होता है इंसान, उस वक्त भी अकेले ही पैदा होता है, मरने के बाद भी अल्लाह के पास अकेला जाएगा। और छोड़ आए अपने पीछे वो सब कुछ माल। वमा नरा मअकुम शुफाअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम, और क्या है कि हम वो तुम्हारे सिफारिशी नहीं देख रहे जिनके बारे में तुम्हें ज़ौम था दुनिया की जिंदगी में, अन्नहुम फीकुम शुरका, कि वो तुम्हारे मामले में हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। किधर है तुम्हारे बाबे? वो हस्तियां किधर है जिनके बारे में दुनिया में ज़ौम था कि ये अल्लाह से तुम्हें छुड़ा लेगी? कल क़यामत का दिन होगा, गौस पाक फरमाएंगे, है मेरे मुरीद, है मेरे मुहिब, तू दुनिया में रह के वो काम करता रहा जिससे मुझे खुशी हुई, आज मैं तुझे खुश कर दूं। वो बारगाह इलाही में सिफारिश फरमा देंगे, बेड़ा बेड़ा। फरमाया, मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। तो मैंने अपने रब से कहा, परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह मेरा बिगड़ा दिल संवार दो, मेरे बिगड़ा दिल संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। दोस्तों, क्या अल्लाह के सिवा कोई और है जो हमें बचा सकता है? नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बेहतर अमाल करें, अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करें। अकेले आए हो ना, कितने थे बुजुर्ग? जाहिर है जी, ये तो सवाल होगा ना कि जब बुजुर्गों ने फरमाया था कि हमारा कोई भी मुरीद उस वक्त तक हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि अपने सारे मुरीदों को जन्नत में ना ले जाए, तो फिर अल्लाह तो पूछेगा ना कि भाई, हाँ किधर जे थोड़े पीर साहब जिनके बारे में तुम्हें ज़ौम था? और वो तो फिर सूरह अल-अहकाफ में आया कि वो हस्तियां खुद दुश्मन हो जाएंगी उनकी। हाँ, वो कहेंगे कि हमने तो कब इनको कहा था, हमें तो पता भी नहीं था ये हमें पुकार रहे। ये तो उन हस्तियों के लिए जो बाकी जेन्युइन हस्तियां थी, वो तो इनकार करेंगी। बाकी जो है ना हस्तियां जो जाली बनाई हुई थी, वो तो पहले इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचे होंगे। वो क्या नहीं, आगे तक तलाश करोगे लब चढ़ के। तो लक़द तक़त्तअ बैनकुम, बेशक टूट गए तुम्हारे सारे रिश्ते, सारे वो नजरियात, वो सारी आस और उम्मीद खत्म हो गई जिन हस्तियों पे तुम खड़े हुए थे। वज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, और तुम्हारे हाथों से जाती रही वो तमाम बातें जो तुम दुनिया में दावा किया करते थे। इसको वो उर्दू में कहा जाता है हाथों के तोते उड़ जाना। ठीक है, तरह निकल जाना, एकदम मजेदार, एक ही हो गया। मेरा ख्याल है अगर किसी शख्स को मरने के बाद इस तरह का मामला हो, उससे बेहतर नहीं है कि वो कुरान तर्जुमे से पढ़ के दुनिया में ही आखिरत की फिल्म देख ले और बच जाए। ठीक है, जिस तरह यहां भी दुनिया में अगर किसी शख्स को हम बताएं कि भाई देखो ये वीडियो देख लो सीसीटीवी कैमरे में, कल एक शख्स यहां से गुजर रहा था,
गेट क्रॉस करते हुए उसका हाथ गेट को लग गया, ये गेट अर्थ हुआ है। वापडा वालों को हमने इतला की हुई है, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। ये देखो इसकी लाश कल उठानी पड़ी। क्या हाल है? दुनिया में किसी को ये वीडियो दिखाई जाए, वो गेट वापडा वाले गारंटी भी दे देना कि इसमें करंट नहीं है, लोग कहेंगे जनाब ऐतू तुसी गुजरना नहीं, को दूसरा राह दसो सानू। यही होगा ना, क्योंकि जान का खतरा है, जहां पर ईमान का खतरा है। और बल्कि ये बात करते हुए अगर कोई शख्स थोड़े सख्त लहजे में भी बोल दे, एक दो गालियां भी साथ निकाल दे कि फलाने ठीक है तू इतू चले था, देख कल बंदा ऐसा मर गया, तो उस शख्स को उसकी गालियां भी याद नहीं रहेंगी, बल्कि वो कहेगा तू मेरा मोहसिन है कि तूने मुझे बचा लिया। 3 गालियां और निकाल के मुझे बचाता ताकि मुझे यकीन आ जाए कि मैंने यहां से नहीं गुजरना। यही है ना। लेकिन दीन की बात आप किसी भी अंदाज में इनको करें, नहीं गाल बड़ी सख्त है। चलो जी यार, गाल का अंदाज सख्त है, गाल तो ठीक है ना, नहीं गाल भी नहीं मननी ना, मनो जाओ चमड़ जाओ जाके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की फिल्म पहले ही चला दी है, ये होगा, ये रिजल्ट निकलेगा। इसलिए आप देखें जितने लोग दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तो उनके आबाओ अजदाद को कभी तौफीक नहीं हुई कुरान पढ़ने की। वहां जाते हैं, जब थोड़ी लादीनियत देखते हैं, थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ते हैं कि हमने अपने रिलीजन की तरफ वापस आना है, अपने आप को मसरूफ करने के लिए कुरान पढ़ते हैं। जब कुरान पढ़ते हैं तो उनके तोते बाकी उस तरह ही उड़ते हैं जिस तरह आखिरत में बाबों के मारने वालों के उड़ेंगे। वो कहेंगे यार ये तो कुरान तो कुछ और लिखा हुआ है। हमारे एक करीबी दोस्त ऑफिस के, उनके चचा ये मामू लगते थे, तो उनको हार्ट अटैक हुआ। एक बार हुआ, खुद डॉक्टर थे, 2 बार हुआ, फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब आप तीसरी दफा हो तो तुसी एक्सपायर हो जाना है। अब जब किसी को बताया जाए कि भाई काम थोड़ा नेड़े है, तैयारी कर लो, और फिर डॉक्टर भी हो, वो इस चीज को समझता भी हो। ये मैं 2006-07 की बात कर रहा हूं। वो जी उन्होंने कुरान जो है ना तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दिया। सॉरी, खालू थे वो, मामू नहीं थे, खालू थे। कुरान तर्जमे से पढ़ा, अहमद साहब बरेलवी साहब का तर्जुमा। बरेलवी थे तो जाहिर है उन्होंने मरने से पहले बरेलवियत की तैयारी करनी थी ना, जाहिर है, क्योंकि मोहल्ले की मस्जिद बरेलवियों की थी। ये होती है हमारी तहकीक। वो जनाब जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो गुमराह हो गए। उन्होंने कहा यार ये हमें तो इन्होंने बाबों बुजुर्गों, अल्लाह ताला तो ना किसी बुजुर्ग को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी पैगंबर को अपनी तौहीद के मामले में खातिर में लाता है, और इन्होंने तो ये क्या क्या हस्तियों के साथ अकीदे जोड़े में। तो वो अपना मसलक ही छोड़ गए। जो मैंने अक्सर कहा है कि अगर कोई शख्स अपने फिरके का भी कुरान का तर्जुमा ईमानदारी से पढ़ लेना तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देगा। ये अल्लाह का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बल्कि इवन वो कुरान पढ़ते हुए उसे ये भी पता चल जाएगा, थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करे कि कुरान में तो ये लिखा था, तो ये मेरे मौलवी ने इसकी जो ये तशरीह की है ये तो इसमें बैठती नहीं। अगर उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, और अगर अकल इस्तेमाल ना की, उस कबूतर की माने जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, बिल्ली ने फिर भी गर्दन मरोड़नी है। आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो सकती। इस तरह आंखें बंद करने से कुरान और सुन्नत के जो नजरियात है वो गायब नहीं होंगे, और आपके बुजुर्गों के बताए हुए अकीदे वो जस्टिफाई नहीं होंगे। तो इससे पहले कि आखिरत में हवाइयां उड़ जाए, जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि उड़ जाएंगी इनकी हवाइयां, उससे पहले आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से धो डाले और हमें माफ भी कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आमीन। दोस्तों, हम लोगों को हक बात की तरफ चलना चाहिए और कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए। और कुरान जो है एक हिदायत का रास्ता है। हिदायत का रास्ता यानी हम लोगों को सच्चाई का मार्गदर्शन दिखाने वाला, यानी हक का रास्ता दिखाने वाला, वो हिदायत के लिए ही आया है।
اس لیے ہم لوگوں کو قرآن پہ چلنا چاہیے اور قرآن کو